अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन 28 इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स यूनिट्स। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है टॉपिक 183। इसमें हमने मटेरियल डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है बियॉन्ड लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें वो क्या बताते हैं, इसमें वो बताते हैं कि जब इंग्लिश मटेरियल बन रहा होता है ना, तो उसमें सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी सिखाना ही जो है वो मेन एम नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी होता है जो स्टूडेंट को दुनिया के बारे में भी जो है वो कुछ नया सिखाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह लें फिक्शनल स्टोरीज़ हो गई, यानी कि इमेजिनरी स्टोरीज़ जो होती हैं, रियल टॉपिक्स हो सकते हैं, एनिमल्स के बारे में, वोल्केनोस के बारे में। ठीक है, कल्चर, हिस्ट्री, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो बताते हैं कि कुक 1983 ने कहा कि मटेरियल में ये चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि लिटरेचर हो गया, लर्नर्स ओन आइडियाज़ हो गए, कल्चर, लर्निंग स्किल हो गए, बाकी भी सब्जेक्ट्स आ सकते हैं साइंस से रिलेटेड। ठीक है, सो इसमें पॉइंट क्या याद रखने वाला है कि इंग्लिश सिखाते सिखाते दुनिया और लर्निंग प्रोसेस भी जो है वो सिखाई जा सकती है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में जस्ट ये चीज़ वो बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक 184 सब्जेक्ट नॉलेज। इसमें वो बताते हैं कि कभी कभी मटेरियल जो होता है ना, वो प्रोफेशनल टॉपिक्स पे भी होता है, लाइक बिजनेस इंग्लिश हो गई। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पेशलिस्ट कंटेंट। ठीक है, इसकी अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि अक्सर ये कंटेंट जो होता है ना वो बोरिंग होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है वो सब जानते होते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल टॉपिक्स जो होते हैं मोस्टली सबको उनके बारे में थोड़ा बहुत तो इल्म होता है, तो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में स्टूडेंट ऑलरेडी जानते होते हैं तो उनको इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता उसको लर्न करने के बारे में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि ऐसे टॉपिक्स दो जो स्टूडेंट्स जानते हों, लेकिन नए अंदाज से आपने उसको प्रेजेंट किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ग्रुप एक्टिविटी जहाँ पे स्टूडेंट अपनी कंपनी बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं और लेटर लिखते हैं, तो इससे क्या होता है, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस हो रही होती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा वे है कि आप इस तरह से जो है मटेरियल प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल बिल्कुल जो मैंने अभी आपको बताई है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि इस तरह से जो है वो आप थोड़ा सा क्रिएटिव बना के मटेरियल स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला क्या है कि कभी कभी मटेरियल को प्रोफेशनल टॉपिक्स पे बनाया गया होता है, जैसे कि बिज़नेस इंग्लिश हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्पेशलिस्ट कॉन्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टॉपिक 185 व्यूज़ अबाउट लैंग्वेज लर्निंग। इस टॉपिक में क्या बताया गया, यहाँ पे स्टब्स ने कहा है कि स्कूल सिस्टम बताता है कि क्या इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ठीक है, उसने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो आपने एज इट इज़ याद करना है। लेजिटिमेट एजुकेशनल नॉलेज का यही मतलब है कि जो असल एजुकेशनल नॉलेज होती है ना, तलीमी सिस्टम होता है, वो क्या होता है। तो स्कूल ही ये चीज़ बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट नॉलेज है और क्या इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम आगे FLT की बात करें, यानी कि फ़ॉरेन लैंग्वेज टीचिंग की बात करें, तो हम देखते हैं कि फ़ॉरेन लैंग्वेज टीचिंग के मटेरियल जो है वो अक्सर अलग और कंप्लीट टेक्स्ट बुक की फॉर्म में पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, सो ये इस वजह से होता है कि स्कूल का जो हर सब्जेक्ट है ना, उसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं और FLT को यूजली किसी और सब्जेक्ट के एरिया में इंटरफेयर नहीं किया जाता और नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो इस वजह से क्या हो जाता है कि FLT का जो कॉन्टेंट होता है ना, वो अक्सर बोरिंग या आप कह लें कि एक तरह से बेमायनी हो जाता है, क्योंकि उसमें किसी और सब्जेक्ट का इंटरेस्टिंग जो कॉन्टेंट है ना वो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो यही रीज़न है कि FLT का मटेरियल अक्सर जो है वो डल और कंटेंट लेस फील करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रामर बुक्स जो है उनकी बात करें, तो ग्रामर बुक्स जो हैं वो रूल्स को फिक्स्ड दिखाते हैं, लेकिन असल में ग्रामर रूल्स जो हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो तो सिर्फ आइडियाज़ होते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या इंग्लिश मटेरियल जो है वो स्टूडेंट्स को सोचने और समझने के लिए इनकरेज करता है या सिर्फ रूल्स याद करवाता है। तो इन चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए। बेसिकली मटेरियल के इर्द गिर्द हम जो है वो बात कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो FLT का भी डाला गया है कि ये सब्जेक्ट एक तरह से अलग थलग हो जाता है, क्योंकि इसमें बाकी सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स होते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, वो ऐड नहीं किए जाते। इस वजह से क्या ये सारी चीज़ों की वजह से ये सब्जेक्ट काफ़ी बोरिंग और डल बन जाता है। जस्ट इसमें ये बात बताई हुई है और इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। जो मैंने आपको अभी ग्रामर की एग्जांपल बताई है वो भी यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। मैंने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि आप लोग इसको याद रखें, कोई रट्टा आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा टॉपिक 186 आ जाता है, यहाँ पे रोल रिलेशंस एंड वैल्यूज़ के बारे में बताया। तो इस टॉपिक में वो क्या बताते हैं कि क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन भी जो है वो मटेरियल से इफेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक 186 आ जाता है, इसमें हमने रोल रिलेशंस एंड वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है।
क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है वो भी मटेरियल से इफ़ेक्ट होता है। क्या सिंपल सी बात है, हम ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लर्नर इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है। लर्नर इंटरप्रिटेशन जो है उसका यही मतलब होता है कि स्टूडेंट ने मटेरियल को किस तरह से समझा है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करें, आपको समझना क्या है जस्ट यहाँ पे कि टीचर और स्टूडेंट का जो एक तरह से रिलेशन होता है वो भी मटेरियल पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बर्नस्टेन ने जो है वो एक आइडिया ऑफ फ्रेम दिया था, ठीक है। फ्रेम का क्या मतलब था कि किसके पास कंट्रोल होता है, टीचर के पास या स्टूडेंट के पास। अब उसके आगे फर्दर दो कैटेगरीज आ जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम होता है और एक वीक फ्रेम होता है। स्ट्रॉन्ग फ्रेम का मतलब कि सिर्फ टीचर का कंट्रोल है और वीक फ्रेम का मतलब है कि स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अक्सर क्लास में ये पैटर्न होता है जिसको IRF बोलते हैं। किस तरह से IRF, आप यूँ कह लें कि टीचर बोलता है, स्टूडेंट जवाब देता है और टीचर जो है वो अगेन उसको फीडबैक देता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम IRF मॉडल कहते हैं। IRF का मतलब क्या होता है, इनिशिएट, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, ठीक है। इनिशिएट मतलब कि टीचर सवाल करता है, रिस्पॉन्स मतलब कि स्टूडेंट जवाब देता है, एंड एट द एंड क्या होता है फीडबैक मिलता है। टीचर जो है वो स्टूडेंट को फीडबैक देता है, सही है गलत है वो बताता है और उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इन शॉर्ट अच्छा मटीरियल जो होता है वो होता है जो एक्टिवली इन्वॉल्व करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ये पॉइंट बताया हुआ है कि जो एक तरह से स्टूडेंट का और टीचर का जो रिलेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। समटाइम सिर्फ टीचर का ही कंट्रोल होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 187 आ जाता है। यहाँ पे बताया हुआ है गोइंग बियॉन्ड लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इंग्लिश का मटेरियल सिर्फ लैंग्वेज नहीं सिखाता, वो और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं कि क्या मटेरियल स्टूडेंट का जनरल या प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। क्या वो उनको ये समझा रहा है कि नॉलेज कैसे सीखना चाहिए। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि क्या मटेरियल उनको सेल्फ लर्नर बनाने में मदद करता है या नहीं करता। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या टीचर स्टूडेंट का रिलेशन फ्रेंडली और ओपन है कि नहीं है। उसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्या मटेरियल उनके थिंकिंग पावर को इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप अगर इन क्वेश्चंस के ठीक से जवाब फाइंड कर रहे हैं तभी आपका मटेरियल जो है वो ठीक बन पाएगा। अगर हम इस सारे को कवर करें तो मटेरियल का इफेक्ट जो है वो सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी तक नहीं होता, वो स्टूडेंट के सोचने का तरीका, एटीट्यूड और दुनिया को जो देखने का एक नज़रिया है ना उसको भी बदल सकता है, ठीक है, अगर उसको अच्छे से प्रेजेंट किया हो। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।